वहीं बॉलीवुड एक्टर और बिग बॉस कंटेस्टेंट अरमान कोहली के जुहू स्थित घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रेड हुई है। एनसीबी ने ऑपरेशन रोलिंग थंडर के तहत ये छापा डाला है और छापे में एक ड्रग पेडलर से पूछताछ के बाद ये छापा मारा गया और छापेमार की कार्रवाई भी की गई है। और छापेमारी के बाद अरमान कोहली को लेकर एनसीबी की टीम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में उन्हें लाया गया, जहां उनसे देर रात पूछताछ भी की गई। बता दें कि अरमान कोहली बिग बॉस सीजन 7 में बतौर कंटेस्टेंट शामिल हुए थे, जहां पर घर में अपने गुस्सैल व्यवहार के कारण इन्हें कुछ दिन के लिए निष्कासित भी कर दिया गया था। इसके अलावा मुंबई की 6 अलग अलग ठिकानों पर एनसीबी की कार्रवाई की गई है, जिसमें बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए गए हैं और 7 ड्रग पेडलर को गिरफ्तार भी किया गया है। आगे की कार्रवाई फिलहाल जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, अब जिस तरीके से एनसीबी ने ये कार्रवाई की है, अरमान कोहली को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ इसमें अब तक अपडेट है? देर रात उनसे पूछताछ होनी थी, क्या पूछताछ हुई है? जी देखिए, मुंबई की एनसीबी जोनल हेड समीर वानखेड़े की अगुवाई में रोलिंग थंडर के तहत जो है एनसीबी की लगातार कार्रवाई चल रही है। पिछले 2 दिन से कार्रवाई में मुंबई के करीब 6 ठिकानों पर इस तरह की कार्रवाई की गई है, जिसमें गौरव दीक्षित को भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जो है अभिनेता अरमान कोहली को भी हिरासत में लिया गया है। हालांकि देर रात उनसे पूछताछ भी की गई है। माना जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी भी आज हो सकती है, लेकिन जिस तरह से अरमान कोहली के घर पे छापेमारी कर उसके घर से ड्रग्स बरामद किया गया था, उसके बाद गौरव दीक्षित के यहाँ से भी ड्रग्स बरामद कर दोनों की निशानदेही जो है एक ड्रग्स पेडलर के आधार पर हुई थी। इस आधार पर माना जा रहा है कि अब अरमान कोहली की मुश्किलें जो है एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अरमान कोहली जो है अपने इसी इरादे से जाने जाते हैं कि हर जगह उनका कहीं न कहीं कुछ न कुछ तरीके का विवाद रहता है। जी। सत्यप्रकाश, किस तरीके की पूछताछ उनसे की गई और क्या कुछ खुलासे उस पूछताछ में हुए? जी देखिए, ये एनसीबी रोलिंग थंडर के तहत पूरी तरह से जो ड्रग्स का जाल है वो कहीं न कहीं तोड़ना चाहती है। लिहाजा तमाम तरह की जानकारी मिल रही है कि किस तरह से जो है ये एनसीबी जो है कोशिश कर रही है कि मुंबई के अलग-अलग इलाकों में जो ड्रग्स पेडलर ड्रग्स के कारोबार में संलिप्त है, चाहे विदेश से हो, चाहे फिर मुंबई से हो या अन्य इलाकों से हो, उसको कहीं न कहीं चेन को तोड़ना चाहती है। लिहाजा 6 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें जोगेश्वरी, गोरेगांव, मीरा रोड, वसई, नाला सुपारा, उसके बाद खारगा शामिल है। हर जगह से जो है एनसीबी को कहीं न कहीं एक एक आरोपी जो है गिरफ्तार किया है। उनके पास से बड़ी कमर्शियल मात्रा में जो है ड्रग्स भी बरामद की गई है। जी, सत्यप्रकाश, आगे क्या कुछ कार्रवाई जो है वो एनसीबी की जारी है? देखिए, एनसीबी आज भी जो है जिन ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया गया उनकी निशानदेही के आधार पर जो है छापेमारी की बात कर रही है। हालांकि जिस तरह से गौरव दीक्षित उसके बाद अरमान कोहली की गिरफ्तारी हुई है, उससे भी कभी काफी अहम बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अरमान कोहली के घर पे ड्रग्स बरामद किया गया है वो कहाँ से लाया गया है, कौन उनको सप्लाई करता था। इनके अलावा बॉलीवुड इंडस्ट्री में और कितने ऐसे सितारे हैं जिनके यहाँ पे ड्रग्स की खेप पहुंचाई जाती है। इस जानकारी के साथ एनसीबी एक बार फिर से पूरी तैयारी में है कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में जो ड्रग्स का जाल फैला हुआ है उसको तोड़ा जाए। सत्यप्रकाश, अरमान कोहली पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं, उन पर पहले भी केस चल रहे हैं। जिस तरीके से बिग बॉस से भी उन्हें कुछ समय के लिए निष्कासित किया गया था और लिव इन में रह रही अपनी गर्लफ्रेंड जो नीरू रंधावा है, उन पर भी उन्होंने मारपीट का आरोप उन पर लगाया था। देखिए, करिश्मा बिग बॉस सीजन 7 में भी उन वो विवाद में रहे। हालांकि उनको कुछ दिन के लिए बाहर भी बिठाया गया था। लिहाजा उसके बाद जो है मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में उनकी ही गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट के मामले में उनको जो है गिरफ्तार भी किया। हालांकि अरमान कोहली की 3 बार गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है। अगर एनसीबी गिरफ्तार करती तो जाहिर तौर पर उनकी 4थी बार गिरफ्तारी मानी जाएगी। लेकिन जिस तरह से अरमान कोहली का हैबिट्स रहा है हर विवादों में रहना, वो कहीं न कहीं एनसीबी के लिए भी एक फायदेमंद हुआ। एनसीबी ने उनको हिरासत में लेकर देर रात आज पूछताछ की है। हालांकि एनसीबी अभी ये नहीं बता रही है कि अरमान कोहली ने अपनी जो है गलतियों को कबूला है या नहीं, ड्रग्स मिलने की बात कबूली है या नहीं। लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरह से उनके घर से ड्रग्स बरामद किया गया है, कमर्शियल मात्रा में ड्रग्स बरामद किया है, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। सत्यप्रकाश, कितनी मात्रा में उनके घर से ड्रग बरामद किया गया और उसी के साथ जो पूछताछ उनसे हुई उसमें कितनी देर तक पूछताछ उनसे की गई?
देखिए, जो आप उपयोग की मात्रा जो होती है बेहद कम होती है, 0.5 ग्राम तक हो सकती है, लेकिन अगर उसके ऊपर मिलता है तो ज्यादातर तो उसको कमर्शियल मात्रा कहा जाता है। लिहाजा एनसीबी कह रही है कि उनके घर से कमर्शियल मात्रा में जो है ड्रग्स बरामद की गई है, खास करके विशेष प्रकार के ड्रग्स जो उस पर जो है हमारे राज्य में जो है उस पर प्रतिबंध लगाया गया, उस तरह की ड्रग्स बरामद की गई है। लिहाजा उनके ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो एनडीपीएस के तहत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हम्म। सत्यप्रकाश, जो बैन है ड्रग देश में, भारत में जो बैन है, वो ड्रग्स आखिर भारत में आई कहाँ से, महाराष्ट्र में कहाँ से आई, ये बड़ा सवाल है। और इसको जानने के लिए क्या कुछ एनसीबी अभी तक कर रही है? देखिए, मुंबई की एनसीबी और एंटी नार्कोटिक्स सेल लगातार यह कोशिश कर रही है कि भारत में ड्रग्स आखिर आता कहां से है। जिस तरह से पिछले दिनों हमने बताया था कि एंटी नार्कोटिक्स सेल ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो अलग अलग वीजा के नाम पर मुंबई में ड्रग्स मुहैया करवाता है। तो जाहिर तौर पर जो एजुकेशन वीजा हो, चाहे टूरिस्ट वीजा हो या फिर अन्य प्रकार के वीजा हो, जो साउथ अफ्रीकन नागरिक जब मुंबई आते हैं तो उनके हाथ से, उनके द्वारा जो है मुंबई में ड्रग्स मंगाया जाता था और बड़ी खेप मंगाई जाती थी जो मुंबई के अलग अलग इलाकों में सप्लाई की जाती थी। इस तरह की जानकारी जो है अब एनसीबी एंटी नार्कोटिक्स दोनों को लगी है। लिहाजा इस एंगल से भी एंटी नार्कोटिक्स सेल लगातार जांच कर रही है कि आखिर इसमें कितने लोग शामिल है। इस बात की खास यह भी बात है कि साउथ अफ्रीकन नागरिक ने एक सोशल मीडिया व्हाट्सएप चैट ग्रुप बनाया था जिसमें सिर्फ जो साउथ अफ्रीकन नागरिक है उनको ही जोड़ा जाता था। उन्हीं के द्वारा जो है मुंबई में ड्रग्स जगह जगह सप्लाई किया जाता था। सत्यप्रकाश, देखिए, जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ है, उसके बाद से लगातार मुंबई में एनसीबी कह सकते हैं कि सक्रिय है। और जिस तरीके से लगातार उस केस के बाद से कार्रवाई होती रही है, लगातार इस तरीके से बातें सामने आती रही है और कई बार ड्रग्स जो है वो बरामद किए गए हैं। आखिर पूरे मुंबई में जो ये कह सकते हैं कि एक धंधा फैला हुआ है ड्रग पैडलर का, इसको कब तक खत्म कर लिया जाएगा? क्या कुछ इसमें एनसीबी की जो कार्रवाई है वो भी, और उसके साथ क्या कुछ एनसीबी का कहना है इसमें? क्योंकि देखिए, बहुत ज़्यादा समय हो गया है इस केस को और उसके बाद से ही लगातार ये कार्रवाई होती जा रही है और कितने ही लोगों को पुलिस ने और एनसीबी ने गिरफ्तार किया है ड्रग्स के साथ। जी करिश्मा, देखिए, एनसीबी ये कहती है कि मुंबई जो है देश का सबसे बड़ा जो है ड्रग्स खपने वाला राज्य है। सबसे ज्यादा अगर ड्रग्स बिकती है तो मुंबई महाराष्ट्र में बिकती है। और खास करके मुंबई, क्योंकि मुंबई में तमाम बॉलीवुड सितारे रहते हैं, हॉलीवुड सितारे रहते हैं और टीवी सीरियल से जुड़े हुए तमाम कलाकार रहते हैं। लिहाजा इन लोगों के बीच में सबसे ज्यादा ड्रग्स की खपत होती है। लिहाजा मुंबई में ही सबसे ज्यादा ड्रग्स की खेप पहुंचाई जाती है, उनकी सप्लाई की जाती है। एनसीबी लगातार ये कोशिश कर रही है कि बॉलीवुड का जो ड्रग्स का जाल है वो कैसे तोड़ा जाए। इसको लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। अभी जानकारी मिल रही है कि कम से कम 13 से 14 जो है सितारे गिरफ्तार किए गए थे। उसके बाद जो है नाइजीरियन की अगर संख्या देखी जाए तो 38 से ज्यादा नाइजीरियन भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अन्य देशों के जो नागरिक हैं जो ड्रग्स में संलिप्त है उनकी भी गिरफ्तारी होती है। जाहिर तौर पर अगर साफ तौर पर कहा जाए तो अब तक सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जब से सुशांत सिंह राजपूत का मामला आया है। तो जाहिर तौर पर यह कहीं न कहीं जाल बड़ी तरह से फैला हुआ है, लेकिन इसकी मुख्य कड़ी कौन है इसकी जानकारी अब तक एनसीबी एंटी नार्कोटिक्स नहीं लगी है। लिहाजा दोनों जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार कोशिश कर रही है कि आखिरकार मुख्य कड़ी को निकाला जाए, जो कहीं न कहीं विदेश से जो है ड्रग्स मुंबई में सप्लाई करने का जो लिंक है वो जोड़ा जाता है। सत्यप्रकाश, 7 जो ड्रग पैडलर गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे क्या कुछ कोई पूछताछ की गई? देखिए, जो ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार किए गए उसमें ज्यादातर नाइजीरियंस है। नाइजीरियंस ज्यादा जानकारी जो है एनसीबी या किसी भी जांच एजेंसी को नहीं देते, क्योंकि भाषाओं में फर्क होता है। हालांकि एनसीबी लगातार जिन भाषाओं के आरोपियों को पकड़ती है उन भाषा के लोगों से संपर्क कर उनकी भाषा को समझने की भी कोशिश करती है। लेकिन जिस तरह से एनसीबी ने गिरफ्तार किया उनमें ज्यादातर जो नाइजीरियन है, साउथ अफ्रीकन है। तो जाहिर तौर पर ये ज्यादा जानकारी एनसीबी को नहीं देते हैं, लेकिन जो उनके पास से जानकारी मिली है उसी के निशानदेही के आधार पर अरमान कोहली की गिरफ्तारी की गई है। यह जानकारी एनसीबी ने दिया है। इसी के
के साथ सत्यप्रकाश, और जो लोग गिरफ्तार यहाँ पर किए गए हैं उनसे क्या कुछ पूछताछ की गई है, और किस तरीके की बातें जो है, किस आधार पर पुलिस जो है वो लगातार एनसीबी काम कर रही है? आखिर जो लगातार ये धंधा फैला हुआ है पूरा कह सकते हैं, इसको खत्म करने के लिए एनसीबी की आगे की और क्या कार्रवाई और क्या कुछ उनकी तैयारी है? देखिए, एनसीबी ने जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, सबसे पहले उनसे आज पूरे दिन पूछताछ करेगी और वो उनके बॉसेस कौन है उनकी जानकारी निकालेगी, वो कहाँ से ड्रग्स उनको मिलता है। हालांकि अलग अलग ठिकानों पे 6 ठिकानों पे छापेमारी की गई है, 6 लोगों का अलग अलग लोकेशन है। उन 6 लोगों को एनसीबी ये जानना चाहती है कि उनको ड्रग्स कौन मुहैया करवाता था, ये जो ड्रग्स लेते थे किन किन लोगों को मुहैया करवाते थे, उस कड़ी को जोड़ेगी। अब माना जा रहा है कि एनसीबी की लगातार कार्रवाई अभी भी जारी रहेगी। लिहाजा जिस तरह से पहले गौरव दीक्षित की गिरफ्तारी की गई, हालांकि गौरव दीक्षित की गिरफ्तारी बताई गई कि गिरफ्तार किए गए अभिनेता उनके आधार पर जो है की गई थी। उसके बाद अरमान कोहली की गिरफ्तारी हिरासत में लिया गया, उनके घर में छापेमारी की गई, उनके यहाँ से ड्रग्स बरामद किया गया। तो जाहिर तौर पर जितने लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है या फिर गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। उनके पूछताछ के आधार पर फिर एक बार एनसीबी छापेमारी करेगी और कोशिश करेगी कि इनका लिंक तोड़ा जाए और फिर इनके जो बॉसेस है उनको खंगाला जाए। इसी के साथ सत्यप्रकाश, अरमान कोहली पर किस तरीके की मुश्किलें उनकी बढ़ती जा रही है? क्या उनकी गिरफ्तारी की जो बात कही गई है, क्या वाकई उनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती है? और इसी के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री से क्या कोई बयान सामने आए हैं? क्योंकि लगातार जब देखा जाता है कि किसी बॉलीवुड एक्टर पर किसी भी तरीके की आँच आती है तो बॉलीवुड से रिएक्शन आते हैं। क्या किसी तरीके की बातें जो है, रिएक्शन जो है बॉलीवुड से सामने आए, जहाँ समर्थन में या फिर उनके विपक्ष में? जी करिश्मा, देखिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब से ड्रग्स का नेकेट खुला है, तब से कोई भी बॉलीवुड सितारा या अभिनेत्री किसी के बारे में जानकारी नहीं देती। लिहाजा ये सभी को पता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में पूरी तरह से ड्रग्स का जाल फैला होता है। लेकिन बाकी विषयों पर अगर इस तरह की कोई बात होती है, गिरफ्तारी की बात होती है, तो तमाम बॉलीवुड सितारे अपनी आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन ड्रग्स के मामले में कोई भी सितारा बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। हालांकि जब मीडिया कर्मी उनसे मुलाकात भी लेते हैं तब भी वो बोलने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि निजी मामला बताकर निकल जाते हैं। अब ऐसे में जिस तरह से ड्रग्स का कारोबार लगातार एक के बाद एक खुलता जा रहा है, तो कहीं कहीं उन्हें भी यह अंदेशा रहता है कि कहीं हमारी पोल न खुल जाए। लिहाजा इसको लेकर जो है बॉलीवुड सितारे कभी भी अपनी आवाज उठाते नहीं है। लेकिन जिस तरह से अरमान कोहली की हिरासत में लिया गया है, उनके पास से ड्रग्स बरामद की गई है, कमर्शियल मात्रा में ड्रग्स बरामद की गई है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अरमान कोहली को आज जो है गिरफ्तार भी किया जा सकता है। फिलहाल कई विदेशी शराब की बोतलें भी बरामद की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 41 बोतलें बरामद की गई है। लेकिन जिस तरह से कानूनन एक सिस्टम है, उसमें 12 बोतल से ज्यादा आप नहीं रह सकते हैं। तो इसको लेकर भी एनसीबी आज पूछताछ करेगी। अंदेशा है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।